पहले नीतीश कुमार फिर पशुपति पारस जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और अब कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा खेल होगा और ये खेल सीट शेयरिंग को लेकर होगा। देखिए, पहले नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, वहां पर वो जाकर नरेंद्र मोदी से, फिर आपको अमित शाह से, जेपी नड्डा से, लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करते हैं और अब पशुपति पारस दिल्ली में है और अपने सभी सांसदों के साथ उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और ये मुलाकात खास इसलिए भी है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत करनी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, इस पर भी बातचीत हो रही है। और ये मुलाकात चिराग पासवान के लिए मुसीबत बन सकती है। जी हाँ, चिराग पासवान जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों को भी उतार दिया है। जिन लोकसभा सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे भी नहीं, उस सीटों पर उन्होंने प्रभारी उतारा है। पशुपति पारस के 5 जो सीटें हैं उस पर उन्होंने अपना प्रभारी उतारा है। जमुई पर उन्होंने उतारा है, जेडीयू के 4 लोकसभा सीट पर प्रभारी उतारा है और भाजपा के 1 सीटों पर उन्होंने प्रभारी उतारा है। और हो सकता है कि इसकी भी शिकायत हुई होगी कि देखिए, प्रभारी वो बना रहे हैं, हमारे क्षेत्र में वो क्यों प्रभारी बना रहे हैं, तो इस पर भी चर्चा हुई है। और पशुपति पारस ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से खुद इस बात की जानकारी दी कि वो आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए हैं। बंद कमरे में बातचीत हुई है। बातचीत लोकसभा चुनाव को लेकर सकारात्मक हुई है, क्योंकि पशुपति पारस का मानना है कि उनका सिटिंग सीट, अगर सब लोग सिटिंग सीट पर लड़ते हैं, अगर भाजपा सिटिंग सीट पर लड़ रही है, अगर जेडीयू सिटिंग सीट पर लड़ रही है, तो फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी सिटिंग सीट पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि उसके पास भी 4 सांसद हैं, तो वो 4 सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान के पास वर्तमान में अभी 2 सांसद है, तो वो 2 सीटों पर लड़े। मांझी और कुशवाहा का क्या होगा ये तो भाजपा और जेडीयू तय करे, लेकिन पशुपति पारस का भी ये मानना है कि जब सब सीटिंग पे लड़ेंगे तो हम भी सीटिंग पे लड़ेंगे। और देखिए क्या होता है। देखिए, नीतीश कुमार ने जैसे एनडीए का दामन थामा, पशुपति पारस का कद काफी बढ़ गया है और पशुपति पारस को पता है कि नीतीश कुमार उनका हर काम में समर्थन करते हैं। जैसे कि एक एमएलसी बने उनके, उसमें भी नीतीश कुमार का योगदान काफ़ी रहा। और अब पशुपति पारस लगातार अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और अब जेपी नड्डा से उनकी ये मुलाकात बेहद खास बताई जा रही है। और अब देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार से मुलाकात हो ही गई, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो ही गई, और अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से सेट किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। किस तरीके से सीट से शेयर किया जाएगा, जेडीयू को कितना मिलेगा, भाजपा को कितना मिलेगा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कितना सीट मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहा हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।